hadir, Allah hadir, Allah hadir. आज दौरान उम्रा हाजियों ने काबे पर क्या देखा, फरिश्ता या कुछ और। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, खाना काबा में रूनुमा होने वाले इस वाक्य ने सबकी आंखें चुंधिया के रख दी। दौरान उम्रा आसमान पर फरिश्ते का नजूल या फिर कुर्बे कयामत की कोई निशानी या इलाही खैर। जी तो दोस्तों, खाना काबा में फरिश्ते का बार बार नजर आना, कभी किसी शक्ल में तो कभी किसी शक्ल में, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी खबरें बार बार खाना काबा के हवाले से सुनने को मिल रही हैं, जिनसे लोगों के जहनों में ऐसे ही सवालात जन्म ले रहे हैं। लेकिन आज के वाक्य की हकीकत जानकर शायद आप लोगों को यकीन न आए कि आसमान पर नजर आने वाली मखलूक दर हकीकत कोई आम मखलूक नहीं, बल्कि एक खास पैगाम देने वाली मखलूक, जिसने कुछ ऐसा इशारा दिया कि लोगों की चीखें निकल गईं। इससे पहले कि इस वाक्य को शुरू किया जाए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचाई जा सकें। तो दोस्तों, उस वक्त खाना काबा में कई ज़ायरीन मौजूद थे जो वहां उम्रे की अदायगी के लिए आए थे। उन्हीं ज़ायरीन में एक मोहम्मद आकिब नामी नौजवान भी मौजूद था, जिसके साथ ये वाक़या पेश आया। वो अपनी जिंदगी में 3 बार उम्रे की अदायगी के लिए आ चुका था। इस बार जब वो उम्रे की अदायगी के लिए खाना काबा में आया तो वहाँ ऐसा मौजज़ा रूनुमा हुआ जिसके बारे में वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो खाना काबा के तवाफ के बाद अब खाना काबा के सामने खड़ा अपनी दुआओं की कबूलियत का इंतजार कर रहा था। वो गिड़गिड़ा कर खुदा से दुआएं कर रहा था और बार बार काबा शरीफ की जियारत का शर्फ हासिल करने के लिए झोली फैला रहा था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। अभी वो इन्हीं दुआओं में मशगूल था कि उसे अपने करीब इंतहाई सांसों को खुशगवार कर देने वाली खुशबू आई। उसने इस खुशबू को अपनी सांसों में उतारा तो उसे यूं लगा जैसे कि उसकी दुआओं पर आमीन कह दी गई हो। ये खुशबू उसे अपने इंतहाई करीब से महसूस हो रही थी। वो दुआ के लिए फैलाए हाथ चेहरे पर फेर कर जैसे ही दाएं जानिब देखने लगा तो तभी एक शख्स उसके करीब से गुजरकर खाना काबा की तरफ जाने लगा। आकिब नामी शख्स बगैर पलके झपकाए इस शख्स की तरफ देखने लगा, जो इस कदर पुरकशिश शख्सियत का हामिल था कि उसे आकिब देखकर उसे देखता ही रह गया। उसका दिल चाहता था कि वो इस शख्स को यूं ही देखता रहे जो अब खाना काबा का गिलाफ चूम रहा था। वो शख्स भी खाना काबा का गिलाफ चूमकर सर झुकाए न जाने क्या दुआ मांग रहा था कि अचानक आसमान पर बादल नमूदार होने लगे। वो बादल बिल्कुल सियाह घटाओं की मानिंद थे। हैरत इस बात की थी कि वो बादल अचानक खाना काबा के बिल्कुल ऊपर आकर नमूदार हुए थे और फिर देखते ही देखते इनमें से एक नूरानी मखलूक नजर आने लगी। वो मखलूक इस कदर तेज रोशनी की हामिल थी कि बादलों ने सूरज को ढक दिया था, मगर इसके बावजूद आसमान से रोशनी सूरज की तरह जमीन पर आ रही थी। ये मौजज़ा कई लोगों ने देखा। सबके होश उड़ चुके थे। कोई नहीं जानता था कि यह मखलूक कौन है, या कोई फरिश्ता था या फिर कोई जिन, या फिर ये कोई कयामत की निशानी थी, क्योंकि सूरज के अलावा इतनी रोशनी तो कोई भी नहीं कर सकता। सब लोगों की जबान पर अल्लाह अकबर की सदाएं थीं। तो कोई अस्तगफिरुल्लाह कहने लगा। आकिब नामी शख्स भी डर चुका था। उसने सहमे हुए खाने काबा की तरफ देखा, मगर इसी पल उसकी नजर इन बुजुर्ग के चेहरे पर गई, जिनका चेहरा इस कदर नूरानी था और इस कदर मुतमईन था कि जैसे उन्हें इन सब से फर्क ही न पड़ता हो। वो बिल्कुल भी डरे हुए नहीं लग रहे थे। वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराए और फिर सर झुकाकर खिलाफे काबा को चूम लिया। हो ना हो ये कोई इंतहाई नेक बुजुर्ग थे या फिर खुदा के वली थे, जिनकी बरकत से ये सब कुछ हुआ था। सब लोग इस बादल नुमा मखलूक को देख रहे थे, मगर वो शख्स तो इन बुजुर्ग को देख रहा था जो गिलाफे काबा को आंखों से लगाकर चूम रहे थे। वो शख्स अभी तक इस बुजुर्ग को हैरत से माबूत होकर देख रहा था कि तभी वो बुजुर्ग अपनी आंखों में आए आंसू को साफ करते हुए इस लड़के के पास चले आए और फिर मुस्कुरा कर कहने लगे कि मोहम्मद आकिब, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। खुदा तुम पर अपनी रहमतें नाजिल करता रहे। उसने जब इन नेक बुजुर्ग के मुंह से अपना नाम सुना तो उसके होश उड़ चुके थे। वो बेयकीनी से इन बुजुर्ग को देखने लगा। हो ना हो यकीनन ये कोई बहुत बड़ी हस्ती थे और इनके पास खुदा की दी हुई नेमतें मौजूद थीं।
वरना वो शख्स तो बुजुर्ग से पहली बार मिल रहा था, वो उसका नाम कैसे जान सकते थे। जब इस शख्स ने ये सवाल उनसे किया कि बाबा जी आप मेरा नाम कैसे जानते हैं, मैंने तो आपको बिल्कुल भी नहीं पहचाना, ये सवाल इसने बौखलाए हुए किया था। वो इंतहाई नरम लहजे में कहने लगे कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे वालिद का नाम क्या है, यहाँ तक कि तुम्हारे दादा और परदादा का नाम भी जानता हूँ। इस वक्त तुम दिल में क्या ख्याल लिए हुए मुझे देख रहे हो, मैं इससे भी आगाह हूँ। इतना सब कुछ सुनकर आकिब नामी शख्स के रोंगटे खड़े हो चुके थे, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगी। मगर वो बुजुर्ग कहने लगे कि मैं शाम को फला जगह पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम वहाँ पर जरूर आना, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। और वहाँ से चले गए। आकिब कितनी ही देर दिल ही दिल में खुदा को याद करता हुआ उन बुजुर्ग के बारे में सोचता रहा। आखिर वो इससे क्यों मिलना चाहते थे। इबादत से फारिग होकर जब आकिब उन बुजुर्ग की बताई हुई जगह पर पहुंचा तो वो वहाँ पर अकेले ही मौजूद थे। ये एक छोटी सी रिहाइश गाह थी। आकिब उनके पास पहुंचा तो वो उसे यूं गले लगाने लगे जैसे कोई बिछड़ा हुआ शख्स अपने किसी अजीज से मिलता है। आकिब इन बुजुर्ग से मिलकर हैरान था कि आखिर ये हैं कौन जो मुझसे इतना अपनापन जता रहे हैं। वो इस शख्स को अपने पास बिठाकर कहने लगे कि मैं जानता हूँ तुम्हारे जहन में कई सवालात गर्दिश कर रहे होंगे, दर हकीकत मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए ही यहाँ आया हूँ और मुझे तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करना है। इतना सुनना था कि वो शख्स कहने लगा, बाबा जी मैं तो आपको जानता भी नहीं, फिर आप मेरा शुक्रिया किस बात के लिए अदा करना चाहते हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, मगर इससे पहले तुम मेरा माजी सुन लो। आकिब उनकी हर बात बड़ी गौर से सुन रहा था। वो कहने लगे कि मैं आज से 10 साल पहले बिल्कुल भी ऐसा न था, मैं तो इंतहाई गुनाहगार शख्स हूँ, मैंने तो कभी नमाज तक न पढ़ी थी, पेशे से डाकू था, लूट मार करता और डकैतियाँ करता, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी बदलना शुरू हो गई। देखते ही देखते मुझे मेरा ज़मीर झंझोड़ने लगा, मुझे अपने काम से घिन आने लगी और फिर एक वक्त वो भी आ गया कि जब मैं सजदे में गिरकर रो रो कर खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। मैंने खुद को हर गुनाह से पाक करने के लिए इस कदर इबादत शुरू कर दी कि मुझे रूहानियत का इल्म हासिल होने लगा। मेरे दिल में इस कदर सुकून और मारिफत उतरी कि मैं कोयले से खरे सोने में बदल गया। जब मुझे यकीन हो गया कि खुदा ने मुझे माफ कर दिया है तो मैं खुशी के मारे रो रो कर खुदा की इबादत करता रहा। न जाने मेरा कौन सा अमल खुदा को इस कदर पसंद आ गया कि उस पाक ज़ात ने मुझे एक तोहफा इनायत फरमाया। मुझे ऐसे इल्हाम होने लगे जो बिल्कुल हकीकत पर मबनी होते थे। मैं खुदा की ज़ात से जो भी सवाल करता हूँ उसका जवाब मुझे ख्वाब में मिल जाता है, कुछ ऐसे इशारे जिन्हें समझकर मैं अगली मंजिल तय करता हूँ। ये सुनकर आकिब हैरान हुआ था कि एक गुनाहगार शख्स भला इस कदर नेक कैसे हो सकता था कि उसके लिए आसमान से फरिश्ता भी उतर आए। आकिब इन बुजुर्ग से बहुत मुतासिर हुआ था। आकिब उस बुजुर्ग से बहुत मुतासिर हुआ, मगर फिर कहने लगा कि आप इस कदर गुनाहगार थे तो फिर आज खाना काबा में जो मौजज़ा हुआ इसका क्या मतलब था। वो नूरानी मखलूक तो शायद नमूदार ही आपके लिए हुई थी। इतना सुनना था कि वो बुजुर्ग कहने लगे, मुझे एक सवाल बहुत अरसे से परेशान कर रहा था कि आखिर मुझे हिदायत देने वाला कौन है। बेशक रब की जात है, मगर ये बात अंदर ही अंदर मुझे उलझा रही थी कि 30 साल तक मैं डकैतियां करता रहा, किसी भी वक्त मुझे हिदायत मिल सकती थी। आखिर एक रात में ऐसी कौन सी तब्दीली रूनुमा हुई जो मुझे बुराई से नफरत और अच्छाई से मोहब्बत होने लगी। बहुत बार खुदा की जात से सवाल किया और हर बार ख्वाब में बस यही मंजर आया कि मैं खाना काबा के सामने खड़ा हूँ और उसी पल मेरे सामने खुश शक्ल शख्स आता है जिसका नाम फला इब्ने फला है। दर हकीकत मोहम्मद आकिब, तुम्हारी ही बदौलत मुझे हिदायत मिली है और मैं तुम्हारा ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो शख्स हैरान था कि आखिर वो कैसे हिदायत दे सकता था, मगर तभी उसे अपनी दुआ याद आई। वो जब भी दुआ करता तो ये कहा करता कि या रब, मुझ समेत तमाम मुसलमानों की रहनुमाई कर और उन्हें हिदायत दे ताकि वो सीधी राह पर चल सकें। ये उसी की दुआ की कबूलियत थी जो आज उस शख्स को हिदायत का नूर मिला था। आकिब का वजूद कांपने लगा, वो ज़ारो कतार रोने लगा, जबकि बुजुर्ग भी उसका शुक्रिया अदा करने लगे। जी तो दोस्तों, तभी कहते हैं कि जब भी दुआ करें सभी मुसलमानों के लिए करें। क्या खबर किसकी दुआ कब कबूल हो जाए और कितने ही लोगों की जिंदगियां आपकी दुआ से बदल जाएं।